हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस समय चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इस समय होने वाले मौसमी घटनाओं की वजह से कहीं तो अधिक बाढ़ हो जा रही, कहीं अधिक सूखा हो जा रहा। इन सभी समस्याओं को देखते हुए ये जो है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की गई है, क्योंकि अपना देश जो है कृषि प्रधान देश है। इसलिए इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अधिकतर फसलें जो उत्पादन की जाती हैं उनमें पानी के बिना उत्पादन करना असंभव है। इसलिए ये सेंट्रल ने ये स्कीम लॉन्च की है। तो चलिए इस स्कीम के बारे में आपको कुछ जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यह 2015 में शुरू की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये जो है इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इससे 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति के किसानों सहित लगभग 22 लाख किसानों को लाभ दिया जाएगा। ये जो योजना है इसमें 2 लाख अनुसूचित जाति और 2.5 लाख अनुसूचित जाति के किसानों को फ़ायदा मिलेगा और 2 लाख अनुसूचित जनजाति को। टोटल 22 लाख किसानों को सम्मिलित किया गया है। इसके 3 मुख्य घटक हैं। नंबर 1 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। नंबर 2 हर खेत को पानी। नंबर 3 वाटर शेड विकास। इसका उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश को सम्मिलित करना है तथा सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करके पानी की बर्बादी को कम करने के लिए जल दक्षता में सुधार करना है। इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य जो खेती योग्य कृषि है वहाँ तक जल पहुँचाना, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना तथा जो सिंचाई से संबंधित यंत्र या जो भी सामग्रियाँ होती हैं उन पर बहुत भारी मात्रा में सब्सिडी उपलब्ध कराना, जिससे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है या बंजर बीहड़ क्षेत्र है वहाँ पर भी सिंचाई की बहुत अच्छी उपलब्धता हो सके और जहाँ पे अच्छा पानी है वहाँ पर पानी की बर्बादी को रोका जा सके, इस योजना का मुख्य कार्य है। सटीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों। अधिक फसल प्रति बूंद को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें ड्रॉप मोर क्रॉप का सिद्धांत जो है काम करता है। ये जो मतलब वन ड्रॉप मोर क्रॉप जो स्प्रिंकलर सिंचाई है या बौछारी सिंचाई है, ये जो है इसमें जितने भी सामग्री आती हैं सिंचाई संबंधित उन पे जो है 80% 75 से 80% तक अनुदान सरकार देती है इस योजना के तहत। और केंद्र राज्य हिस्सेदारी इसमें जो है 75% इस पे केंद्र और 25 राज्य सरकार देती है। 75:25% में होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 रहेगा। ये जो अनुपात है पहाड़ी क्षेत्रों में 90:10, क्योंकि जहाँ वहाँ पर जो है ज़मीन जो है बहुत ऊबड़-खाबड़ होती है, इसलिए वहाँ पर इसका अनुपात जो है 90 जो है केंद्र सरकार देगी और 10% जो है राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। सरकार ने उपलब्ध पानी की मात्रा को फव्वारा और बूंद-बूंद सिंचाई विधियों का प्रयोग करके उपलब्ध पानी की मात्रा से ही 30-40% अतिरिक्त खेत की सिंचाई की जा सकेगी। ये जो फव्वारा विधि है या टपक सिंचाई है, इसमें जो है अगर हम खेत की सिंचाई जो जल उपलब्ध होता है उससे करते हैं तो 30-40% जल की बचत होती है, जिससे कि हमारा 30-40%
अतिरिक्त खेत की सिंचाई की जा सकती है और ये जो है बहुत ही पर्यावरण के लिए अनुकूल जो मानी गई है ये विधियाँ, क्योंकि ये बहुत कम पानी से अधिक फसलों को उगाया जा सकता है। जैसे जो अधिक पानी चाहने वाली फसलें उनमें भी आप इनका एक बार प्रयोग करके बहुत कम जल से वो फसलें बहुत अच्छी तरीके से उत्पादित कर सकते हैं। इस योजना से कृषि का विकास होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। जब हर किसान के पास सिंचाई की सुविधाएँ पर्याप्त होंगी तो उससे उसकी आर्थिक आय अच्छी होगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था सुधरेगी और सभी किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो देखते हैं इसका सबसे पहले कौन जवाब देता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो इसमें आपको बताना है कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो हमारे संविधान में किस देश से लिए गए हैं, ये बताना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। तथा ये अगर पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर रिवीजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।